Rahul Gandhi's tweet on the Bihar elections by saying that the Congress leader was trying to shift blame for his loss onto the Election Commission. He remarked that Rahul Gandhi had linked his defeat to Jawaharlal Nehru while marking the latter's birth anniversary. Poonawalla said both Rahul Gandhi and Tejaswi Yadav lacked maturity and were blaming data instead of accepting responsibility. He pointed out that the Congress had not questioned the election process when it won by polls or assembly polls in states like Rajasthan, Telangana, Jharkhand and Jammu and Kashmir. He added that even Congress leaders were now admitting that the party lost due to its own weaknesses. Let's in fact listen into what he has said. अपनी हार का ठीकरा कहीं और पर फोड़ना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। राहुल गांधी ने कल बाल दिवस था, चाचा नेहरू का बर्थडे था, तो चाचा नेहरू जो उनके परिवार के बड़े हैं, उनको 95 बार अपनी हार जो है तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया बाल दिवस के अवसर पर। परंतु बाल दिवस होने के बावजूद भी लालू के बाल और सोनिया और राजीव जी के बाल, ये दोनों बाल जो है ये बाल बुद्धि के साथ ही बात कर रहे हैं। अभी तक इनमें परिपक्वता आई नहीं है और इसीलिए जब खुद चुनाव हारते हैं तो ठीकरा किसी और पे फोड़ते हैं। या यूं कहें कि ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। यहाँ पे दोष दिख रहा है कि दोनों बेटों का है और ये दोनों बेटा डेटा को दोष दे रहे हैं। 95 टाइम्स राहुल गांधी चुनाव हारे हैं। 2014 में जब चुनाव हारे, जनरल इलेक्शन हारे, तब तो सरकार आपकी थी और सबसे कम टैली पर कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो गई। तब क्या हुआ था? तब किसने फेयर इलेक्शन नहीं करवाए थे? क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही अनफेयर इलेक्शन करवा रही थी? आज तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिले लोकसभा के चुनाव में, परंतु कांग्रेस पार्टी हर जगह इसलिए रिजेक्ट हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार गालियों से और उनके माताजी को भी गाली देना और बिहार और छठ पूजा का जिस प्रकार से अपमान किया, पर कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती और इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देती है, कभी और किसी संवैधानिक संस्थाओं को दोष। शैलेंद्र, हमने अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनेवाले को सुना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके जो पार्टी है वो हमेशा डेटा को ब्लेम करते हैं। दे नेवर, वो लोग कभी जाते नहीं है कि इसके खोजबीन में जाए और जो उन्होंने बाई इलेक्शंस जीते हैं या जो उन्होंने बाकी इलेक्शंस दूसरे स्टेट्स में जीते हैं तब वो कभी क्वेश्चंस नहीं रेज करते। अभी जब उनकी बिहार इलेक्शंस में फिर से हार हुई है, वो वही नैरेटिव फिर से दोहरा रहे हैं। सुविधा की राजनीति है कि सुविधा किस तरह से, यानी कि कैसे अपने आप को सेव किया जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए। चूंकि एसआईआर का मुद्दा है या वोट चोरी का मुद्दा है, इसको एक बड़ा कहें कि अभियान बनाने की कोशिश हुई थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से। कहें कि 15 से 17 दिन की यात्रा जो है बिहार में, वो कई चरणों में, लगभग 4 चरणों में ये यात्रा हुई थी। 23 जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर गए थे और उनके घटक दल के जो लीडर्स है, चाहे वीआईपी पार्टी हो चाहे वाम दल के नेता हो, सब साथ में गए थे। लेकिन साफ तौर पे है कि उसका कोई इंपैक्ट या उसका कोई असर जो है बिहार चुनावों पर नहीं देखा गया। बिहार चुनाव की बात तो अलग है। जो जनता, यानी जो वोटर्स हैं, बिहार के वोटर्स हैं, वो उनके बीच में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि हम लोग जब जाते थे या जब बात करते थे कि एसआईआर कोई मुद्दा है, वोट चोरी कोई मुद्दा है, तो वो लोग कहते थे नहीं, ये मुद्दा नहीं है क्योंकि हमारे नाम जुड़े हैं, हम वोटर हैं और हम वोट करेंगे। और साफ तौर पे है ये चीजें सामने आई और लैकिंग जो रही है, यानी महागठबंधन के बीच में जो आपसी खींचतान रही है, शायद वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे को इग्नोर करते हुए जो महागठबंधन के नेता हैं वो ये कहें कि जो दोष है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, यानी डेटा को लेकर बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि शहजाद पूनावाला जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और वो इन सवालों के जरिए ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं या कहें कि कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स। जन स्वराज फाउंडर प्रशांत किशोर विल होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पटना at 11 a.m. tomorrow to outline